नमस्कार। इंडिया न्यूज़ की आप सभी दर्शकों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। ITV नेटवर्क आपकी खुशहाली और अच्छी सेहत की कामना करता है। हमारा देश तरक्की के रास्ते पर तेजी से बढ़े और दुनिया में भारत का परचम और ऊंचा लहराए, ऐसी सदिच्छा है। आज से अगले 6 दिनों तक आप इंडिया न्यूज़ पर एक स्पेशल सीरीज़ देखेंगे। इसका मकसद ये जानना है कि देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के विकास और बेहतरी का सही चेहरा क्या है। 8 साल में देश में क्या कुछ क्रांतिकारी फैसले लिए गए, क्या दुनिया में भारत की साख ऊंची हुई है। इस सीरीज़ में आज हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि देश के वंचितों, उपेक्षितों, शोषितों, गरीबों के लिए सरकार जो कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, उसकी ज़मीनी सच्चाई क्या है। इसे आपके सामने रखने के लिए हमने देश भर में एक बड़ी पड़ताल की है। इस पड़ताल के जो नतीजे हैं, ज़रूरी है कि आप देखें, जानें। आखिर एक ईमानदार प्रधानमंत्री जो लगन से भरपूर है, हालात बेहतर करने के लिए बेहिसाब जुनून से लबालब है, हिंदुस्तान के हर नागरिक का जीवन खुशहाल और स्वाभिमान सुरक्षित रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए कर्म योद्धा बना हुआ है, उसकी अगुवाई में क्या बदला है। अथक, अथाह, अविरल, आशान्वित, अजेय नरेंद्र मोदी का नतीजा क्या है। देशवासियों को मैंने वादा किया था, मैं फिर से उस वादे को दोहरा रहा हूं और मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं मेरे वादे पर खरा उतरा कि नहीं उतरा। मैं पूछना चाहता हूं। मैंने कहा था कि मैं परिश्रम करने में, मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। ऐसा कहा था मैंने, कहा था। आप मुझे बताइए, मेरी मेहनत में आपको कोई कमी नजर आती है? दिन रात काम करता हूं कि नहीं करता हूं? आपने कभी सुना है कि मैंने छुट्टी ली? आपने मुझे कभी सुना है कि मैं यहां टहलने चला गया? आपने कभी सुना है कि मैं 7 दिन खो गया? मैंने वादा किया था, वो वादा निभाया कि नहीं निभाया? नरेंद्र मोदी अगर ऐसा कहते हैं तो एक तो ये 100% सच है और दूसरा ये कि यूं काम करना बहुत मुश्किल है। ऐसा प्रधानमंत्री जिसको कई चश्मों से देखने की कोशिश की जाती है या की जाती रही है, मगर जैसे ही आप भारत के नागरिक के चश्मे से देखते हैं तो आपको एक ऐसा प्रधानमंत्री नजर आता है जो भूख, गरीबी, असमानता, अन्याय, शोषण और राजनीति के प्रपंचों के विरुद्ध अनवरत युद्ध लड़ता दिखता है। वह जाति और मजहब के दायरे को तोड़कर गरीब को उसका हक दिलाने की जिद बांधे बैठा नजर आता है। भाई और बहनों, आज गरीब से गरीब को, चाहे वो किसी भी मत मजहब का हो, उसको सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ बिना किसी भेदभाव के मिल रहा है। ये है नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि गरीब को बिना किसी भेदभाव के सरकारी मदद मिल रही है। आखिर सच क्या है, आज हम ज़मीनी हकीकत की पड़ताल भी करेंगे ताकि प्रधानमंत्री के कहे का सच आप खुद भी देख पाएं। देश के तमाम राज्यों के अंदर इंडिया न्यूज़ की टीम गई और उसने मोदी सरकार की योजनाओं की असलियत जानने की कोशिश की। इस पड़ताल से एक तस्वीर उभरती है, उसकी बानगी अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए। प्रधानमंत्री की जो योजना है उसके तहत हमको गेहूं मिलता है। हम 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर के अकॉर्डिंग हमें एक मेंबर का 5 किलो मिलता है और 2 रुपये प्रति दर से मिलता है। ये गेहूं हम मतलब जब पहले हम लोग बाजार से लेकर के आते थे वो हमको बहुत महंगा पड़ता था। अब लेकिन ये जो गेहूं मिल रहा है इससे हमारी आर्थिक स्थिति में भी थोड़ा बहुत बदलाव आया है। इससे थोड़ा कम है, ये बजट कम में पड़ता है तो हम इसी को खाते हैं। मोदी सरकार दे भैया हमारा घर पहले किराया से राहत रहे हैं, किराया में बहुत तकलीफ होत रही से, लेकिन अब खुद के घर बन गए तो थोड़ा हमारा बहुत अच्छा लगी। अपन खुद के घर में ये करत हन तब थोड़ा ठीक लगा। हाँ, खुद बनाहन आवास योजना से, आवास योजना में खुद से बने हैं अपन घर, तो अपन घर में ठीक लगा। डॉक्टर ने आयुष्मान भारत का कार्ड देखा, डॉक्टर बोला आपका कोई पैसा नहीं लगेगा माता जी, आपका फ्री इलाज हुए। खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे धुआं से भी बच जाती हूँ और सिलाई बिनाई कढ़ाई भी कर सकती हूँ और परिवार के भी सुरक्षित रखती। सर हम लोग को लाभ मिल रहा है, अब राशन कार्ड में चावल मिल रहा है,
और शौचालय भी हमारे लिए बहुत अच्छा वो चीज़ किए और गैस उस भी सब सुविधा करवा दिए। जंगल जाते थे लकड़ी उकड़ी तो भी आजकल रोक हो गया। पहले मकान कच्चा था, ये मोदी जी की कृपा हुई कि हमें मकान का पैसा मिला, ये योजना का हमको लाभ मिला। हमारा मकान पक्का बन चुका है और हम खुश हैं। पहले से बच्चे खुश हैं, हम भी खुश हैं। जो पहले बारिश होती थी मकान में पानी आता था, छत का मकान बन चुका है अभी। तो पहले जो गर्मी होती थी वो गर्मी नहीं हो रही है, बारिश का पानी नहीं आ रहा है, तो पहले से हम ज़्यादा खुश हैं। ये देश के अलग अलग हिस्सों के लोग हैं और वे क्या कह रहे हैं आपने सुना। आगे बढ़ने से पहले पते की एक बात आपसे साझा करना चाहता हूँ। अगर आपकी मंशा नेक है और आप में लगातार काम करने का पराक्रम है, हार नहीं मानने का हौसला है, तो कुछ भी संभव है। आज इसकी मिसाल आपको दिखेगी। नरेंद्र मोदी 2014 में जैसे ही प्रधानमंत्री बने, उनको इस बात का पता था कि गरीबों तक जाने वाले सरकारी पैसे की भयानक बंदरबाट होती है। गरीबों को उसका हिस्सा नहीं मिल पाता। नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले इस लीकेज को बंद करने की तैयारी की। देश में जनधन खाते खुलवाए, कागजात और गारंटर जैसे बैंकों के तमाम झमेलों को झाड़ू लगा दिया। नतीजा जानते हैं क्या है? 2014 में देश भर में 3.25 करोड़ जनधन खाते थे और आज 46 करोड़ 25 लाख। कितने? 46 करोड़ 25 लाख। इन खातों में 1,70,000 करोड़ लोगों की रकम जमा है। सरकारी मदद हो, स्कॉलरशिप हो, किसान को फसल की कीमत हो, सब कुछ अब डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। अब किसी प्रधानमंत्री को ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री जो कुछ भी कह रहे हैं, हम उसकी भी पड़ताल करते चलेंगे और जो स्थिति है आपके सामने रखेंगे। मोदी सरकार की कामयाबी का जो सबसे बड़ा आधार है वो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। 300 योजनाएं जो सरकार की चलती हैं, उन योजनाओं का फायदा 90 करोड़ लोगों को मिलता है और इन 90 करोड़ लोगों को अब तक 17.5 लाख करोड़ रुपए उनके खाते में जा चुके हैं। अगर मैं पुरानी व्यवस्था को देखूं, जिसमें दिल्ली से जो ज़रूरतमंद इंसान तक पैसा चलता था, उसका एक तय पैटर्न था कि 85 पैसा तो वो ख़त्म ही हो जाए रास्ते में। तो ये जो 17.5 लाख करोड़ है, इसमें से 15 लाख करोड़ रास्ते में ही ख़त्म हो जाते। पहुँचते कितने? 2.5 लाख करोड़। फिर आप कहते हैं कि गरीब जहाँ था वहीं रह गया। उन सरकारों के साथ ऐसा ही हुआ, मगर आज ऐसा नहीं है। वैसे भी अगर कहने भर की ये योजनाएं होती और उनका लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा होता, तो स्थितियां पिछली सरकारों की तरह ही होती। मेरे यह कहने भर से भी कई लोगों को यकीन नहीं होगा। इसलिए हमने देश भर में मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पड़ताल की। बहुत अच्छी योजना है और जो ये 5 किलो जो एक्स्ट्रा चावल मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। सब दे के कोरोना काल में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, इसलिए अभी जो 5 किलो जो चावल एक्स्ट्रा जो दे रही है उससे बहुत अच्छा है। और जो 1 साल और देने का जो बोल रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है जो ये ऐसा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो ये योजना निकाले गए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। आज देश के गरीब व्यक्ति को सरकार की तरफ से जो मिल रहा है, उसमें सबसे पहले है अनाज। जिन लोगों को आप अभी सुन रहे थे, वे देश के लाल कार्डधारी नागरिक हैं, यानी कि गरीब। मोदी सरकार ने गरीबों को मुफ्त में राशन देने की योजना कोविड के दौरान मार्च 2020 में शुरू की और इसकी मियाद अब बढ़ाकर दिसंबर 2023 तक कर दी गई है। यहाँ आपको 2 बातें मैं समझाना चाहता हूँ। गरीबों को अनाज देने की केंद्र की 2 योजनाएं चलती रहीं। एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा स्कीम, जिसके तहत हर गरीब को 5 किलो अनाज मिलता है। इसमें 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूं और 1 रुपये किलो की रेट पर चना या कोई दूसरा मोटा अनाज आप उसको ले सकते हैं। एक योजना है अंत्योदय की। इसमें इसी कीमत पर प्रति व्यक्ति को 7 किलो अनाज मिलता है। लेकिन कोरोना में लोग घरों में कैद हो गए,
रोजी रोटी पर ताले लग गए, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गरीब अन्न योजना शुरू करवाई। मार्च 2020 में गरीबों को जो अनाज पैसे देकर मिल रहा था, उसको मुफ्त कर दिया। पिछले 33 महीने से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। अगले 12 महीने भी मिलेगा। इस योजना पर सरकार ने अब तक लगभग 4 लाख करोड़ का बोझ उठाया है। अगले 12 महीनों के लिए 2 लाख करोड़ का और भार सरकार उठाने जा रही है। इंडिया न्यूज़ ने देश के कई हिस्सों में गरीबों के बीच इस योजना की पड़ताल करवाई और पाया कि हर हिस्से में गरीबों को राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और क्रांतिकारी काम किया और वो वन नेशन वन राशन कार्ड के नियम को लागू करना। इससे हुआ ये कि केंद्र की योजना के तहत मुफ्त या सस्ता अनाज पाने वाला देश में कहीं और जाकर के बस जाए, तब भी उसको अनाज मिलना नहीं रुकेगा। हमारे गरीब साथियों को एक बड़ी दिक्कत राशन कार्ड से जुड़ी अव्यवस्थाओं से भी होती है। हमने वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था करके लाखों गरीबों का जीवन आसान बनाया है। हमारे जो प्रवासी श्रमिक दूसरे राज्यों से काम करने आते हैं, पहले उनका राशन कार्ड यहां बेकार हो जाता था, एक सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर रह जाता था। इससे उनके लिए राशन की समस्या खड़ी हो जाती थी। वन नेशन वन राशन कार्ड के जरिए इस चिंता से भी मुक्ति मिल रही है। जब आपको उस आदमी की चिंता रहती है जिसके सामने भूख सबसे बड़ा सवाल है, तो आप वन नेशन वन राशन कार्ड लेकर आएंगे। इससे लोगों के जीवन में फर्क पड़ा है, और अगर पड़ा है तो ये बताना भी लाजमी है। वन नेशन वन राशन कार्ड का जो है आपके पास कई सालों से आप ये काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से इसका वितरण होता है, क्या है पूरा? वन नेशन वन कार्ड का मतलब ये है, कहीं का भी कार्ड जो है कहीं से भी राशन ले सकता है। कहीं का भी कार्ड कहीं से भी राशन ले सकता है। जो कार्ड हमारी मशीन प्रॉक्सी मशीन है, उसके तहत इसमें जो भी चलते हैं वो कहीं से भी कहीं का भी कार्ड आ जाए उसको राशन देते हैं। ऑनलाइन पूरा प्रोसेस है ये? ऑनलाइन है जी पूरा प्रोसेस। कैसे क्या क्या मिलता है इसमें लाभार्थी? इसमें NFSA के तहत 2 किलो गेहूँ 3 किलो चावल जो 2 रुपये और 3 रुपये की दर से दिया जाता है, और प्रधानमंत्री PMGKY के तहत 5 किलो चावल निःशुल्क दिया जाता है पर यूनिट। ऐसे कितने लोग होंगे जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं? हमारे पास तो 300-350 कार्ड हैं, 350 लगभग, और जितने लोगों के पास जितने भी हों, काफ़ी 60-70% से ज़्यादा ऊपर आदमी लेता है। मतलब जो गरीबी रेखा के उसमें दायरे में आता है मानक रूप से, वो सभी लेते हैं। ये हमारे साथ एक लाभार्थी भी हैं जो कि यहाँ राशन लेने आए हैं। आप नाम बताइए। दिलीप साहू। किस तरीके का राशन मिलता है यहाँ पर, और क्या ये प्रधानमंत्री की वन नेशन वन राशन कार्ड की किस तरीके से आप लोग लाभ ले रहे हैं? जी, जो प्रधानमंत्री योजना है जिसमें वन नेशन वन कार्ड है, वो कहीं से भी मतलब ले सकता है। हम तो यहीं के हैं तो यहीं से लेते हैं, और इसमें 5 किलो चावल हर महीने प्रति फ्री, जो बिन पैसे, जो कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है प्रधानमंत्री योजना के तहत हम, और जो महीने का जो मिलता है 3 किलो चावल 2 किलो गेहूँ, वो भी हमको प्राप्त होता है। ये सब चीज़ों का लाभ हमें हमारे देश में मिल रहा है, और सब 80% जो गरीबी रेखा में जीवन यापन कर रहे हैं, उन सभी को ये लाभ मिल रहा है हमारे प्रधानमंत्री और हमारी योगी सरकार की तरफ। प्रधानमंत्री की जो योजना है उसके तहत हमको गेहूँ मिलता है। हम 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर के अकॉर्डिंग हमें एक मेंबर का 5 किलो मिलता है, और 2 रुपये प्रति दर से मिलता है। ये हमें गेहूँ हम मतलब जब पहले हम लोग बाजार से लेकर के आते थे वो हमको बहुत महंगा पड़ता था। अब लेकिन ये जो गेहूँ मिल रहा है, इससे हमारी आर्थिक स्थिति में भी थोड़ा बहुत बदलाव आया है। इससे थोड़ा कम है, ये बजट कम में पड़ता है, तो हम इसी को खाते हैं। हम मार्केट से हम इतना नहीं लेते। आपने जिन 2 जगहों के लाभार्थियों के बयान सुने, वे 2 राज्यों से थे। एक यूपी के झांसी से, तो दूसरा राजस्थान के भरतपुर से। अगली ज़रूरी बात ये कि ये लोग जो 3 रुपये चावल, 2 रुपये गेहूँ और 1 रुपये मोटा अनाज खरीद रहे थे, अब वह भी फ्री है।
दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार की गरीबों के लिए योजनाएं तो कई हैं, लेकिन जीवन की बुनियादी सुविधाएं एक आदमी के पास रहें, इसकी खातिर 6 योजनाएं महत्वपूर्ण हैं, जिनको आप फ्लैगशिप प्रोग्राम कह सकते हैं। मोदी सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं अब आपके सामने हैं। पहली योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है और यह पूरे साल मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका मकसद ये है कि देश में हर आदमी के पास छत हो। इसके जरिए मार्च 2022 तक 2 करोड़ 32 लाख मकान रियायती दाम पर बनाकर लोगों को या तो दे दिए गए हैं या फिर बन रहे हैं, अप्रूव्ड है। उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मोदी ने मई 2016 में महिलाओं का जीवन धुआं मुक्त करने के लिए इस योजना की शुरुआत की। इसके तहत हर कनेक्शन पर सरकार 1600 रुपये खर्च करती है, सिलेंडर से लेकर के रेगुलेटर, पाइप, बुकलेट वगैरह वगैरह। पिछले 8 साल में 9 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। अगली योजना, मोदी सरकार ने उन घरों का भी दर्द समझा जिनके यहाँ बिजली नहीं थी। 25 सितंबर 2017 को शुरू हुई सौभाग्य योजना के तहत सरकार का आंकड़ा हम माने तो 2 करोड़ 82 लाख परिवारों को बिजली दी गई और आज की तारीख में कोई गांव बगैर बिजली के नहीं है। आयुष्मान योजना, यानी कि गरीब का मुफ्त इलाज, इसका प्रबंध। यह योजना 2018 में शुरू हुई ताकि गरीब इलाज के अभाव में तड़पे नहीं, उसकी मौत ना हो। एक गरीब आदमी 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करवा सकता है। जानते हैं, अब तक देश के 4.5 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिल चुका है। यह आंकड़ा स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में रखा और सरकार ने आज की तारीख में इस मद में, आयुष्मान योजना के मद में 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए। अगली योजना, स्वच्छ भारत अभियान। इसका मकसद हर घर में शौचालय और नल से पीने का साफ पानी मुहैया करवाना। आप देखिए कि कितनी बुनियादी ज़रूरतें जो इंसान की हैं, उन ज़रूरतों पर प्रधानमंत्री का फोकस है। ये सोच का मामला है, इसको हम नज़रिया कहते हैं, इसको विज़न कहते हैं। शहर से लेकर गाँवों तक में साफ सफाई का प्रबंध करना। 2 अक्टूबर 2019 को मोदी सरकार ने 10 करोड़ शौचालय बनाने का ऐलान कर देश को खुले में शौच मुक्त घोषित किया। वैसे एक बात आपको बता दूं, 3,100 शहरों में 65,000 जो टॉयलेट बने हैं वे गूगल मैप से जोड़ दिए गए हैं। तो यह सवाल भी नहीं है कि आपने कहा कि बन गया है लेकिन तो है नहीं। इसी के लिए गूगल मैप से जोड़ा गया है ताकि आप अगर आसपास सुलभ शौचालय का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो गूगल के जरिए आप वहाँ पहुँच जाइए और इत्मीनान भी इस बात का कर लीजिए कि बना हुआ है। जब लाल किले से मैं पहली बार प्रधानमंत्री बना, लाल किले पर मेरा पहला भाषण था और मैंने लाल किले से जो भाषण दिया, देश में माताओं, बहनों, बेटियों की पीड़ा को दूर करने के लिए शौचालय बनाने की बात कही, तो इन्होंने विवाद खड़ा किया कि कैसा प्रधानमंत्री है कि लाल किले पर से जब दुनिया सुन रही है और ये शौचालय की बात कर रहा है। भाइयों बहनों, न उन्होंने गरीबी देखी है, न उन्होंने गरीब की मुसीबत देखी है, न हमारी माताओं बहनों को कैसी मुसीबत से गुजरना पड़ रहा है। जब शौचालय नहीं होते थे, सूरज उगने से पहले अंधेरे में उसको जाना पड़ता था और रात को वो अंधेरे का इंतजार करती थी और दिन में कभी जाने की जरूरत पड़ गई तो वो पीड़ा सहन करती थी, लेकिन वो शाम का इंतजार करती रहती थी। क्या कभी मेरी इन माताओं बहनों की पीड़ा के विषय में किसी सरकार को सोचने की फुर्सत थी क्या? ये बात 100% सही है जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। इसका कारण ये है कि जब आप खुद गरीबी की मार खा करके आते हैं तो गरीबों का दर्द आपको ज़्यादा समझ आता है। राज्यसभा के इंडिपेंडेंट सांसद कार्तिक शर्मा ने देश के बेहद प्रतिष्ठित अखबार संडे गार्डियन में एक लेख लिखा है। उसका एक टुकड़ा मैं आपको सुनाना ज़रूरी समझता हूँ।
वे लिखते हैं, साफ सफाई जो नागरिक की बुनियादी ज़रूरत है, इसको लेकर महात्मा गांधी ने एक सपना देखा था, मगर पिछली तमाम सरकारों ने उसकी अनदेखी की। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विज़न है कि स्वच्छता अभियान को उन्होंने प्राथमिकता दी और इस बात पर खास जोर दिया कि साफ सफाई के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। आज से पहले किसी भी नेता को यह सूझा तक नहीं कि देश भर में टॉयलेट बनाया जाना चाहिए। अगर किसी ने सोचा भी तो सरकार के स्तर पर उसने कुछ नहीं किया। जो लोग चमचमाते बाथरूम टॉयलेट में बैठकर इस अभियान पर सवाल उठाते हैं, दरअसल देश की एक बेहद वाजिब समस्या को लेकर के यह उनकी सामूहिक नासमझी है। कार्तिक शर्मा के इस लेख से आपकी सहमति है या नहीं, मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन एक गुजारिश है, वो ये कि टॉयलेट के चलते देश के अलग अलग हिस्सों में महिलाओं की जो राय अभी आप सुनने जा रहे हैं, उसको सुनने के बाद अपनी एक राय ज़रूर तैयार कीजिए। छात्राएं या और मतलब महिलाएं बाहर शौच के लिए नहीं जाती हैं। जी जी। हाँ जी, तो अभी ये शौचालय घर में बन चुका है, तो बाहर की कोई ज़रूरत नहीं है और सफाई भी रहती है। जो बाहर जाते थे उससे गंदगी फैलती थी, मतलब बरसात में भी, गर्मी सर्दी सब मतलब जाते थे बाहर तो मुश्किल पड़ता था जी बाहर जाना। तो अब घर में शौचालय है तो अभी मुश्किल नहीं है बाहर जाना। समस्या था, जाते थे अंधेला रात में, कभी गिर जाए, कभी मुँह भरे गिर जाए, कभी सांप है तो मच्छर काट लेता था। कच्चा जमीन है, मच्छर काट ले, डंगो काट ले तो यह बीमारी हो गया, तो वह बीमारी हो गया, तो खुजली हो गया। अब बन गया है तो बहुत सुविधा है, बहुत सुविधा है। अपना गाय अपना आए, सुविधा बहुत है। चलते थे घैला लिए में, सिर पर डोल में लिए में, पटसिन गिर गए। अरे आज हम लोग केवल गिरे, अरे बाप कमर में चोट लग गया। उससे बहुत अच्छा है, बोरिंग लगा, सेबुल लगा, पानी खोलते हैं, चुटकी से पानी से पीते हैं, खूब अपना नहाते हैं, फिरते, बहुत आराम है, बहुत आराम। मैं फिर दोहराता हूँ कि सिर्फ प्रधानमंत्री कह रहे हैं इसलिए आप माने नहीं। आज गरीबों के लिए चल रही सरकार की तमाम योजनाओं का रियलिटी चेक भी चल रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री के बयान और ज़मीनी सच्चाई दोनों आपके सामने समानांतर चल रही है। इंडिया न्यूज़ की टीम अचानक मध्य प्रदेश के गुना के एक मोहल्ले में पहुंची। नाम है तिलैया। हमें यहाँ वे लोग मिले जिनको उन योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा है जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया। कैमरे पर जो परिवार है वह एक मुस्लिम परिवार है। इसकी पहचान बस इतनी है कि वो भारत का नागरिक है और गरीब है। प्रधानमंत्री ने हमें ये मकान बनवाया है, गेहूं चावल मिल रहा है, हमें शक्कर मिल रही है, गैस सिलेंडर भी हमको मिला है और आसमानी कार्ड जो बने हैं इलाज के लिए वो भी हमें बहुत लाभ दिया गया है। पहले का जीवन जो आप जीते थे और आज के जीवन में कितना अंतर आ गया? बहुत अंतर है सर। मिला आयुष्मान कार्ड मिला, बहुत प्यारी योजना चलाई उनने, लाभ तो मिल रहा है। कौन कौन सी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं आप? अपन को ये कोटी मिली अभी, आयुष्मान कार्ड बन गए और कंट्रोल से जो मिलता है सामान वो मिल रहा है। गुड्डू खान और हैदर अली को भी फ़ायदा मिल रहा है। मैंने इनका नाम इसलिए लिया क्योंकि एक तबका है जो कहता है कि प्रधानमंत्री बार बार जो कहते हैं उस पर आपने गौर किया है। मैं कहता हूं कि हाँ, गौर किया है और ठीक से किया है। अब वो लोग पीएम की जो बात बार बार कहते हैं कि सुनिए या सुनाने के लिए कहते रहते हैं, वो बात कौन सी है आप सुनिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जो लोग पीएम के इस बयान को सुनने की बात कहते हैं वे सवाल ये करते हैं कि इसमें सबका विकास और विश्वास कहाँ है। मतलब ये कि मुसलमानों को मोदी सरकार की योजनाओं का फ़ायदा कहाँ मिल रहा है और फिर विश्वास किया जाए, ये कैसे मुमकिन है। आज इस सवाल के जवाब के साथ हम हैं, जिसका आधार देश भर में इंडिया न्यूज़ की टीम के जरिए हुई पड़ताल है और वे आंकड़े हैं जो लाभार्थियों की पहचान बताते हैं। मैंने गुड्डू खान और हैदर अली का नाम बस मिसाल के लिए लिया, लेकिन जब पूरी तस्वीर देखी तो लगा आपको ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि मुसलमान को कितना फ़ायदा हो रहा है इसका असली जवाब है आज, लिहाजा बताऊंगा। मगर आगे फ़िलहाल आपको मध्य प्रदेश के विदिशा लेकर चलता हूँ। इंडिया न्यूज़ की टीम इस ज़िले में उन लोगों के बीच गई जिनको मोदी सरकार से राशन, मकान, रसोई गैस, इलाज वगैरह मिल रहा है। एक तस्वीर हमारी टीम ने यहाँ कैद की, मैं चाहूँगा कि आप उसे देखें। गेहूँ मिल रहा है, चावल मिल रहा है,
सब मिल रही है, नमक की थैली मिल रही। खुश हैं? बहुत खुश हैं हम तो। मकान बनवा दिया मोदी जी ने, नहीं तो मर गए पानी फेंक फेंक के। बहुत अच्छा किया मोदी जी ने। हाँ, राशन भी मिलता है और जे मिल गया, कुटी भी मिल गई। खुश हैं? खुश हैं, मोदी जी से बहुत खुश हैं। नहीं तो आजकल अपने माँ बाप भी बच्चों को नहीं समझ रहे हैं, नहीं दे रहा है। हमारी 3 लड़कियां और हम छोटे छोटे, हमारे बच्चे कीचड़ पानी में रहते थे। मालिक ने अच्छा रखा, मोदी जी ने मदद की हमारी। बहुत खुश हैं। नहीं कौन ने हम बनवाया जी? मोदी जी ने बनवाया। जी। मोदी भैया हमारे धन्यवाद उनको, बहुत 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 धन्यवाद मोदी जी को। जो हमारा कच्चा मकान था उन्होंने पक्का करवा दिया हमारा, तो उनको बहुत बहुत खुश हैं? खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। राशन, घर, रसोई, गैस, शौचालय, इलाज वगैरह को लेकर हमारी पड़ताल औचक थी। यानी इंडिया न्यूज़ की टीम गई और उसने लाभार्थियों से बात करनी शुरू कर दी। सरकार की योजनाओं का फ़ायदा मिल भी रहा है या नहीं, यह जानने की कोशिश की। अभी जो आपने सुना वह उसी पड़ताल के तहत हमने रिकॉर्ड किया। औचक रियलिटी चेक की बात मैं बीच बीच में इसलिए बता रहा हूं ताकि सनद रहे और जो लोग सवाल करते हैं उनको पता रहे। अब मैं आपको 2 अलग अलग राज्यों की 2 जगहों पर ले चलना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की राज्य सरकार है, वहां रायपुर के भाटपारा जोरा इलाके में प्रधानमंत्री योजना के तहत घर बने हैं और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में मुस्लिम परिवारों को आयुष्मान योजना ने जिंदगी दी है। इन दोनों जगहों पर इंडिया न्यूज़ के रिपोर्टर गए। जो देखा, जाना, सुना उसे अब आपके साथ साझा कर रहा हूँ। हम इस वक्त छत्तीसगढ़ के रायपुर ग्राम पंचायत जोरा में खड़े हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना की हकीकत को जानने के लिए आए हैं। और जिस इलाके में हम हैं वहाँ ज़्यादातर मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनी है। हितग्राही इस मकान के बनने से खुश हैं। चूँकि इनसे जब चर्चा की हमने, इन्होंने बताया भी कि पहले झोपड़ी नुमा एक मकान में रहते थे, लेकिन मोदी के योजना, इस योजना से, प्रधानमंत्री आवास योजना से इन्हें एक छत मिल गया है, पक्का छत मिल गया है। और जो गरीब परिवार की जो आवास की जो योजना रही वो छत्तीसगढ़ में सफल साबित होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये जो इलाका है ये जोरा इलाका, मैं बता दूं कि ज़्यादातर मकान यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी इलाके क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और ये मकान यहाँ बन गए। यहाँ लोग, जो स्थानीय लोग हैं यहाँ, अब पक्के मकान में रह रहे हैं। जब प्रधानमंत्री से जो है वो हुआ था, उससे 19 जो है मेरा ये कार्ड बना हुआ है। ये बहुत साल पहले बना हुआ है, जिसकी वजह से मुझे जो है अब मालूमात जब हुई है तब मैंने बनवाया इस कार्ड को। और उससे मेरा जो है मेरी पूरी फैमिली का कार्ड बना हुआ है, सबका कार्ड बना हुआ है, जिसके जो मुझे बहुत फ़ायदा भी मिला। इससे वजह जो है जो भी इससे ये जो है बहुत फ़ायदेमंद है, जिससे जो है गरीबों का इलाज हो जाता है। अब मेरा भी बहुत फ़ायदा हुआ है। मेरे पापा का इससे जो है ऑपरेशन हुआ है, और नहीं होता तो फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था जिससे मैं ऑपरेशन करवा सकूँ, मैं अपने पापा की जान बचा सकूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं बचा सकती थी क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तो ये पीएम जी जो है, प्रधानमंत्री जी का जो है बहुत बड़ा जो है ये है इससे जो है बहुत से गरीबों का भला होता है, ताकि जो बहुत से गरीब मरने से जो बच जा रहे हैं उनका मुफ्त इलाज हो रहा है। मेरा भी मुफ्त इलाज हुआ है। मेरा भी जो है इस योजना के तहत कोई भी पैसा नहीं लगा है। ये मेरा सर जो है सन 2011 में जनगणना जब हुआ था तो उसमें मेरे लिस्ट में नाम आया था, तो मैं पता किया तो गए यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो वहाँ बनवा लिए हम। जब बनवाए उसे तो उसके बाद ही हमें तबीयत हमारी ख़राब हुई, बीमार पड़ा मैं। उसके बाद जो है यहाँ जो है हमारा फातिमा हॉस्पिटल गोरखपुर में जो है CABG का ऑपरेशन हुआ। ये प्रधानमंत्री की बहुत बहुत वो आभारी हूँ मैं कि ऐसी स्कीम किसी सरकार ने नहीं लाया था। इससे गरीबों का बहुत भला हुआ। हम ही एक गरीब नहीं, बहुत से गरीब पड़े हुए हैं कि उनका भला हो रहा है। अब बहुत ऐसे पड़े कि खाने को नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनवाया, उनका इलाज हो जा रहा है, वो उनको ज़िंदगी मिल जा रही है। ये प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ मैं, इन्होंने बहुत अच्छी स्कीम लाया है। इस देश के दूर दराज के हिस्सों में जब आप जाते हैं तो लोग बहुत सीधे और बोलचाल में अनगढ़ मिलेंगे, मगर जब आप उनसे एक एक बात उकेर उकेर करके पूछते हैं तो आपको पता चलता है कि उनके जीवन में किस तरह का बदलाव आया है। छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है सारनगढ़ बिलाईगढ़। 15 अगस्त 2021 को यह ज़िला बना। पिछड़ा इलाका आप कह सकते हैं। यहाँ हमारे रिपोर्टर को हर योजना के बारे में पूछना पड़ता था कि आपको ये मिलता है, ये मिला, इसका फ़ायदा आपने उठाया। लोग सकुचाते हुए जवाब दे रहे थे, मगर क्या कह रहे थे ये ज़रूरी है सुनना।
वो पेशाब द्वारा से खून निकलता था और वो बहुत परेशानी था, तो पाइप लगा के वो रायगढ़ गए थे। वहाँ वो पाइप द्वारा पेशाब जाता था, तो दवाई माटी करके सब ठीक है, अभी तो ठीक हूँ। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मेरा मकान बन गया है, आवास योजना वाला केंद्र सरकार से मिला है मेरे को, बहुत अच्छा है। इसमें रह रहा हूँ मैं, अभी लाभ उठा रहे हैं। उज्ज्वला योजना है मिला है। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। कोई भी सरकार में आता है तो विफल होने के लिए तो आता नहीं है, हर कोई कुछ न कुछ करने के लिए ही आता है। पहले भी सरकारें आई हैं, कुछ न कुछ करने के इरादे से आई हैं, लेकिन बहुत एक देखा गया, अगर हम एनालिसिस करेंगे तो एक ऐसा हमारे देश में सरकारों ने रवैया अपनाया जिसमें लोग सरकारों पर आश्रित हो जाए, डिपेंडेंट हो जाए, सरकार के बिना उनका गुजारा ही न हो। मैं समझता हूं ये कंसेप्ट समाज को अपाहिज बना देता है, दुर्बल बना देता है। अगर गरीबी हटानी है तो हम गरीबों को शक्तिशाली बना करके ही हटा सकते हैं, न कि हम गरीबों को फीड करके कर सकते हैं। और उनको शक्ति देने के लिए जो कुछ भी करना पड़े करना चाहिए। हो सकता है 100 रुपये के बजाय 200 रुपये का खर्च होगा, लेकिन अल्टीमेटली पे करेगा। देश का गरीब आदमी जिसको सरकार की योजनाओं का फायदा मिल रहा है, वह अब पेट और छत की लड़ाई से आगे सोचने की स्थिति में आता दिख रहा है। और देश के प्रधानमंत्री जिनके पास एक साफ नजरिया है, इन दोनों को मैं आपके सामने एक साथ रख रहा हूं ताकि जो असर है वह आपको सही सही समझ आए। देश का एक राज्य है जम्मू कश्मीर, उसके बगैर आज की बात पूरी हो नहीं सकती। सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में 370 को हटा दिया। इससे हुआ ये कि केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं जिनको वहां लागू नहीं किया जाता था, वे लागू होने लगी, वहां के लोगों को फ़ायदा मिलने लगा। खैर, अब मैं आपको जम्मू ले चल रहा हूं, जहां हमारे सहयोगी अजय जांडियाल ने केंद्र सरकार की योजनाओं की ज़मीनी असलियत समझने की कोशिश की। आप देखिए, रोज़ाना कम से कम हमारे पास 15-20 पेशेंट डेली हमारे पास इस स्कीम के तहत आते हैं। और एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि कई बार पिछले जब से मैंने ज्वाइन किया है, मैंने 1-2 पेशेंट हमारे पास ऐसे भी आए जिनके पास कार्ड भी नहीं बना था, तो हमने हमारे आरोग्य मित्रा ने उनको कार्ड भी इमीडिएटली बना के दिए विदिन 5 to 6 आवर्स, और उनको हमें ये सुविधा भी प्रदान कर दी। तो ये कार्ड बनाने की सुविधा भी हमारे पास उपलब्ध है, जिसके पेशेंट के पास कार्ड नहीं बना है। इनका एक्सीडेंट हुआ था मार्च में, उसके बाद ये तो ठीक थे, और अगस्त में इनका एक बाजू और एक हाथ चलना बंद हो गया। इमरजेंसी में हमें यहाँ आना पड़ा, तो हमने जब टेस्ट वगैरह किए तो उसमें गॉल ब्लैडर में स्टोन आ गया 1.5 महीने के अंदर ही। उसके बाद डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट थोड़ा दिया इनको, उसके बाद कहने लगे कि इमरजेंसी इनको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। फिर हमने आज इनका ऑपरेशन करवाया। अगर कोई गरीब आदमी हो तो कहाँ से पैसे लेगा। चलो, ये आयुष्मान कार्ड बना हुआ था हमारा, तो उसके तहत हमारा फ्री ऑफ कास्ट दोनों ऑपरेशन हो गए। कोई पैसा इसमें नहीं, इसमें कोई पैसा दवाइयाँ या बाकी चीज़? नहीं, कुछ नहीं लगा हमारा, जहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट हुआ सारा कुछ। लगता है अगर ये कार्ड नहीं बना होता या स्कीम नहीं होती तो फिर क्या होता? फिर अरेंज करने पड़ते कहीं पैसे, और गरीब आदमी के लिए तो बड़ा मुश्किल है। फिर तो यही सोचता है कि कहाँ जाएंगे अब। चलो, अगर कार्ड था हमारे पास तो हमें बड़ी फैसिलिटी मिली इससे। लोगों को क्या कहना चाहेंगे? इससे हम कहना चाहते हैं कि सबको बेनिफिट हो, जहाँ पे बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, सारे लोग ये कार्ड बनाएं। जीवन में मुश्किल के दिनों में सरकार मदद करे, तब कहते हैं कि कल्याणकारी व्यवस्था चल रही है। तरसेम जैसे करोड़ों लोग यह महसूस करते हैं। अब मैं आपको उस कड़ी से जोड़ना चाहता हूं जो पीछे छूट गई थी, और मैंने कहा था कि देश का मुसलमान मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से कितना फ़ायदा उठाता है, इसका सच आपके सामने रखूंगा। तो अब समय आ गया है।
ये नूरी परवेज़ है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रहती हैं। इनका एक सपना था कि अपना एक घर हो जाए। आमदनी इतनी कि खुद से कभी घर बना पाएंगी, ये सोच से ही परे था। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ने जिंदगी को जैसे पंख दे दिए। बहुत बहुत खुश हूँ। मेरा घर बहुत कच्चा था, बहुत पानी बहता था, सोने में दिक्कत जाती थी, जो कि अब नहीं जाती है। अब मेरे सर के ऊपर स्लैब वाली छत है। मैं बहुत खुश हूँ, दिल से खुश हूँ। दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी का, और पूरे पूरे मन से मेरी दुआ है कि वो अच्छे रहें, खुश रहें। ये कादिर मिर्ज़ा हैं। इनके पड़ोस में बुजुर्ग महिला भी रहती हैं। दोनों राजस्थान के जयपुर के। जीवन फटेहाली से लगातार दो चार करता रहता है, मगर मोदी सरकार की योजनाओं ने बड़ी राहत दी है। वो उज्ज्वला गैस सिलेंडर का जो है वो हमारे को फ्री मिला है उसके अंदर, और बहुत फ़ायदे हुए घर के अंदर। जो समस्या थी हमारी वो भी पूरी हुई, और इस तरह मैं चाहता हूँ कि और हर किसी को मिले, ये जिनका हक है उनको मिले। बड़े फ़ायदे हैं इसके अंदर। भाई मैं सरकार की तरफ से मुझे पेंशन मिलती है 1500 रुपये महीना, उससे मेरा गुजारा करती हूँ। मेरा कोई है नहीं, और 10 किलो अनाज मिलता है मुझे, और मैं मेरे उससे ही गुजारा करती हूँ। यूपी के रायबरेली और झांसी में हमारे रिपोर्टर्स मुस्लिम लाभार्थियों के पास पहुंचे और जानने की कोशिश की कि सरकार अगर गरीब के लिए इतनी योजनाएं चला रही है तो उनका फ़ायदा क्या उन्हें मिल रहा है। अच्छा, ये प्रधानमंत्री आवास आपको मिला है जी, कैसा लग रहा है आपको? ठीक है। सरकार के लिए क्या कहेंगे? जी धन्यवाद है सरकार को। हाँ, आवास का लाभ मिला है। अरे भाई, छत मिल रही है, बढ़िया चीज़ है। इस योजना में थोड़ा देर सही लेकिन मिला हमको, इससे हम संतुष्ट हैं। और 2 किस्तें मिल चुकी हैं, तीसरी अभी बाकी है। 4 साल हो गए। हाँ, सरकार से हम संतुष्ट हैं, बहुत बढ़िया। हम लोग मौजूद हैं रायबरेली के नगर पालिका क्षेत्र के नयापुरवा में। यहाँ पर आपको मैं एक आवास दिखाना चाहूंगा जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी को प्रदान किया गया है। लाभार्थी के नाम की बात की जाए तो लाभार्थी अतीक अहमद को ये जो मकान था, ये मकान मिला उनको, जिसको लेकर सबसे बड़ी बात है कि जो एक अन्य समाज को लेकर, जहां लोग कहते हैं कि इन समाजों के साथ भेदभाव किया गया, पर इस मुस्लिम समाज के साथ भी लगातार पीएम मोदी सरकार का ख्वाब रहा है कि हर किसी को ये लाभ उसी तरह मिले जिस तरह अन्य समाजों को भी मिलता है। गरीबी रेखा के अंदर जो 5 किलो राशन दिया जा रहा है प्रति यूनिट, वो लाभ मिल रहा है। उसमें 5 किलो चावल एक बार में, और एक बार में जो है 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मिलता है। गुजारिश ये है कि सरकार को गेहूं ही देना चाहिए ताकि आदमी स्वयं इस्तेमाल कर सके। चावल अभी मिल रहे हैं फिलहाल। हाँ, बस चावल मिल रहे हैं। हाँ, फ्री। अच्छी है, बढ़िया है। कब से मिल रहा है ये? इसी योजना जब कोरोना हुआ तब से बराबर चल रहा है, प्रधानमंत्री वाला। राशन मिलता है आपको? हाँ, मिलता है। फ्री वाला मिलता है? फ्री वाले भी मिलता है। कितना मिलता है? हमको 2 यूनिट हैं, 10 किलो देते हैं। और वो वाले में गुलाबी कार्ड है, वो 20 किलो देते हैं ये राशन। 25 किलो मिलता है। वही तो मिलती चावल है। हाँ, फ्री मिलती। एक दार पैसा ना, कोई एक दार फ्री। हो गई जी 1-1.5 साल हो गई जो का है। हाँ, इतने दिन हो गए। छिंदवाड़ा की नूरी परवेज़ हों या जयपुर के कादिर मिर्ज़ा, रायबरेली के अतीक अहमद हों या झांसी के अतीक, अगर फ़ायदा नहीं उठाया होता तो ये तस्वीर आपके सामने नहीं होती। जब आप पूछते हैं तो वे कहते हैं कि हाँ, मिला है और इसका उन्हें फ़ायदा है। कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखता हूँ जिससे आप असलियत से वाकिफ़ हो सकेंगे। अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना चलाती है। इसके तहत शादी से पहले ग्रेजुएट होने वाली लड़कियों को 51,000 रुपये दिए जाते हैं। यह इसलिए है ताकि हायर एजुकेशन में मुस्लिम लड़कियों का बहुत ख़राब ग्राफ है, वो ठीक हो जाए। आप कहते हैं सरकार मुस्लिम विरोधी है। मुसलमान ज़्यादा गरीब है और उसको मुफ्त राशन, मकान, इलाज का फ़ायदा बाकियों के मुकाबले ज़्यादा मिल रहा है, और आप कहते हैं कि सरकार मुस्लिम विरोधी है। आज की पड़ताल इसकी सही तस्वीर लेकर आई है। इससे जाहिर होता है कि सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि दूर दराज के गांवों तक में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फ़ायदा उठाने वाला हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं है, बल्कि इस देश का गरीब है। भारतीय जनता पार्टी
उसका मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमने हमारे इन सिद्धांतों को कभी बदला नहीं है। आपने मेरे मुंह से सैकड़ों बार इसको सुना होगा और मैं तो देख रहा हूँ इन दिनों दुनिया के देश भी मेरे इस वाक्य का अपनी भाषा में ट्रांसलेशन करके सुनाते हैं कि मोदी इन सिद्धांतों पर काम करते हैं और इसलिए हम मानते हैं कि सबका साथ यही हमारा मंत्र रहा, हम करते हैं। लाभार्थियों के बयान के बाद प्रधानमंत्री को मैं इसलिए सुनाता चल रहा हूं ताकि ये अंदाज़ा हो कि जब आपका नज़रिया सही रहता है, संकल्प मजबूत रहता है, बदलाव की इच्छा प्रबल होती है तो चीज़ें बदलती हुई दिखती हैं। आज इंडिया न्यूज़ की पड़ताल जहां कहीं से भी गुजरी वह उस बदलाव का गवाह बनी। ऐसा नहीं कि कुछ कमी नहीं दिखी, मगर उसका कारण ऐसा लग रहा है कि स्थानीय स्तर पर कुछ धांधली चल रही है। हमें भिंड के आदिवासी इलाके में ऐसे लोग मिले जिनको कुछ सुविधाएं मिल रही हैं और कुछ उनको नहीं दी जा रही। इन लोगों को हम सामने इसलिए लाना चाहते हैं ताकि प्रधानमंत्री को सनद रहे कि उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद दूर दराज के बीहड़ इलाकों में गरीबों का हक मारने वाले बैठे हैं। योजना का राशन मिलता है और गैस कनेक्शन मिला है तो वो बहुत महंगा है। राशन मिला है हमको, राशन कार्ड पे राशन मिलता है, 2 महीने का राशन मिलता है, पर उसमें 20 किलो गेहूँ मिलते हैं, 20 किलो चावल मिलते हैं। गेहूँ 15 किलो मिल जाती, गैस भी नहीं मिल रही इसी में। अनाज मिल रहा है हमको, केवल अनाज मिल रहा है। हमें मकान मिली है, हमारा फैमिली 2 बहू लड़का है और हम है, बच्चे हैं उनका 2 3 बच्चे हैं, तो कैसे गुजारा होगा एक मकान में। हमारी एक ईमानदार कोशिश है कि जमीन की सच्चाई देश के सामने जस की तस लाई जाए। इंडिया न्यूज़ इस हक में हमेशा रहा है कि अगर किसी को परेशानी या समस्या है तो वह भी सामने आए। हमें मकान मिली है, गैस हमें नहीं मिल रहा है। अगर भिंड जैसे बीहड़ इलाके में लोगों को फायदा हो रहा है और स्थानीय तौर पर अगर और चुस्ती बरत दी जाए तो 100% फायदा मिल सकता है, तो समझिए स्थितियां कितनी बदली हैं। जब हमारी टीम यूपी के महाराजगंज गई तो हमने जो चीज़ें देखी वो साहुल सूत्र में पूरी तरह से ठीक थी, यानी कि 100% दुरुस्त। जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं वो सही रूप से धरातल पे आ रही हैं। योजनाओं की जितनी भी सरकार की जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका लाभ हम लाभार्थियों को मिल रहा है। जैसे मान लीजिए राशन कार्ड है, मेरा स्वतः का राशन कार्ड बना है, राशन हमें मिलता है, इसमें कहीं किसी बिचौलिए का वो नहीं है। जैसे हम लोग जाते हैं सीधे कुर्तार के वहाँ, इस योजना का लाभ हम लोगों को मिलता है। रही बात शौचालय की, शौचालय मेरा स्वतः बना है, शौचालय का लाभ उनको मिला है। जॉब कार्ड मेरा है, हम लोग काम करते हैं, शौचालय का लाभ मिलता है। और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जो धरातल पे काम कर रही हैं, चाहे वो जो है कि स्मार्ट वो स्वास्थ्य कार्ड की व्यवस्था हो, चाहे वो उज्ज्वला गैस की योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास की योजना की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे राशन कार्ड की बात हो, चाहे जो है कि वो इस बीच में पेंशन की बात हो, सबको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जब आपने किल्लत की तकलीफ झेली हो, गरीबी के खिलाफ लड़ने का नज़रिया रखते हो, संकल्प के मजबूत हों, व्यवहार में निष्पक्ष हों और आप भारत के प्रधानमंत्री हों, तो फिर देश के भीतर गरीब आदमी के जीवन में बदलाव तेजी से ज़रूर दिखेगा। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होने का यही फ़ायदा देश को मिला है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश में कितने ऐसे फैसले हुए जिनको पहले असंभव माना जाता था। उनको हाथ लगाने से सत्ताधीश कांपते थे, वो चाहते ही नहीं थे कि उनका कोई जिक्र हो। उन फैसलों ने देश में एक नई ज़मीन तैयार की, कई तरह की बंदिशों से मुक्त आगे बढ़ने वाले नए भारत की ज़मीन, सशक्त और सबल भारत की ज़मीन। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।